हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। सो कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द सॉइल मास। हम सॉइल मास पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली सॉइल की। सो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ soil due to application of pressure on soil mass। सो ये होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। सो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी है ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो में। एक है हमारा इनिशियल कंप्रेशन और एक होता है हमारा कंसोलिडेशन। अब ये जो इनिशियल कंप्रेशन है इसको हम कॉम्पैक्शन भी बोल देते हैं। अब ये जो कॉम्पैक्शन है ये हमारा क्या होता है, ये होता है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। और जो कंसोलिडेशन है ये फर्दर दो में डिवाइडेड है। एक हमारा होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन और एक हमारा होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब जो ये हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन है ये होता है ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ये होता है हमारा ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सोइल सॉलिड्स। सो ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सोइल सॉलिड। सो अब कंप्रेसिबिलिटी हमारी दो टाइप की है। एक है हमारा इनिशियल कंप्रेशन और दूसरा है हमारा कंसोलिडेशन। जो इनिशियल कंप्रेशन है उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। और कॉम्पैक्शन क्यों है? ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। अब जो कंसोलिडेशन है वो दो टाइप की है, एक प्राइमरी कंसोलिडेशन, एक सेकेंडरी कंसोलिडेशन। जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो है ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है वो है ड्यू टू द प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सोइल सॉलिड्स। अब ये जो हमारा कॉम्पैक्शन है ये कैसी है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो हम ये एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दैट इज़ कि जो ये हमारा ये कॉम्पैक्शन है ये कैसा है? हमारा इंस्टेंटेनियस है, मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट है। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा, जो पोर एयर है वो हमारे रिमूव हो जाएगी, ये एकदम हो जाता है। सो ये कैसी हमारी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लेकिन जो ये हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन है या कंसोलिडेशन है ये हमारी कैसी है? ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम पर डिपेंड करती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो पोर वाटर है वो रिमूव हो रहा होगा। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक 3 फेज सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या है, ये सॉलिड्स हैं, ये हमारा क्या है, अब ये वॉइड्स हैं। सो हम इसको बोल सकते हैं वॉइड्स और ये हमारे क्या थे, सॉलिड्स। अब ये यहाँ पर हमारे पास वाटर भी है
और एयर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर होगा क्या कि अगर हमारा केस कैसा है, इनिशियल कंप्रेशर का केस है, इनिशियल कंप्रेशन या हम बोल देते हैं इसको कॉम्पैक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर होता है फ्रॉम दी वॉइड्स। तो वॉइड से क्या होगा, हमारा ये जो चीज़ है ये रिमूव हो जाएगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर 100%। तो डायग्राम हमारा अब एट दी एंड कैसा होगा, कंप्रेशन के बाद। सो डायग्राम हमारा बनेगा, अब हमारे पास क्या रह गया, वाटर रह गया और सॉलिड्स रह गए। तो ये सॉलिड्स हैं। सो ये कैसा केस है, आफ्टर कॉम्पैक्शन हमारे पास ये केस बना। अब इसमें यहाँ पर क्या है, ये वाटर है, वाटर में क्या है, वॉइड्स हैं। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, S = 1 है, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है, क्योंकि अब वॉइड्स में क्या है, सिर्फ वाटर है। तो हम इसको बोल देते हैं कि ये कैसा केस हो गया हमारा। तो जो अगली जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कब होगी, वो स्टार्ट होगी, इट बिगिंस, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेज है हमारी, दैट इज़ प्राइमरी कंसोलिडेशन, वो स्टार्ट होगी, ये बिगिन करेगी। कब स्टार्ट होगी ये, व्हेन सोयल रीचेज टू फुल सेचुरेशन। तो जब S = 1 हो जाएगा तब हमारी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। सो अब हम देखते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद हमारा क्या होगा। सो आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारे पास क्या रह जाएगा, जो वाटर है वो रिमूव हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेंगे, सॉलिड्स रहेंगे। वाटर क्या हो गया, अब ये जो है 100% रिमूव नहीं होता, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है। तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो इन्फिनाइट होता है, टाइम रिक्वायर्ड जो होता है वो इन्फिनाइट होता है फॉर 100% रिमूवल ऑफ वाटर। सो ये हमें याद रखना है। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है कि प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हो रहा है सॉलिड्स का। तो यहीं पर हम क्या लिखेंगे कि प्लास्टिक, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। सो प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सोयल सॉलिड्स। तो ये हमारा है कंप्रेशन का एक फ्लो चार्ट। तो हो क्या रहा है कि अगर हम कॉम्पैक्शन की बात करें तो आफ्टर कॉम्पैक्शन क्या होगा, जो हमारे एक्सपल्शन हो जाएगी वॉइड्स में से एयर की, क्या रह जाएगा, सिर्फ हमारे पास वाटर। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब हमारी सॉइल पूरी सेचुरेटेड हो गई तब बिगिन करेगा हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या है कि एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर हो रहा होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ सॉलिड्स। अब जो ये वाटर है ये 100% रिमूव नहीं होता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको रिमूव करने के लिए वो होता है हमारा इन्फिनाइट। तो हम इन्फिनाइट तो लेते नहीं, तो हम ले लेते हैं 90%। अब इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हो रहा है सॉइल सॉलिड्स का। तो ये थी हमारी 3 प्रोसेसेस। एक था हमारा कंपैक्शन, एक था हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन और एक था हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन।